आज हम बात करने वाली हैं कि जब बच्चों को पंजरा मारता है, ये समस्याएं होती हैं, देखा जाता है कि लंबे समय तक चलती है। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है जब उन्हें आईसीयू में भी भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जानकारी साझा करें। देखिए, पंजरा मारना एक तो होता है कि नवजात शिशु में जो पंजरा मारता है, जो उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। चाहे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब होता है, बड़े बच्चों में भी होता है, जो आपने कहा बड़े बच्चों में होता है, तो उसे कहते हैं कि ब्रोंकियोलाइटिस। चाहे अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो उसमें एलर्जी है। वो एलर्जी होता है कि आपको जब भी होता है, जो शुरू में होता है कि बच्चों को सर्दी खांसी हो रही है, हम लोग दवाई कर रहे हैं, बच्चा ठीक हो जाता है, फिर सर्दी खांसी होती है, दवाई करते हैं, ठीक हो जाते हैं। और यह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके बाद उसे दमा, जैसे कहते हैं पंजरा मारना कहते हैं, एक तो कहते हैं आजमा। बड़ों में हम लोग कहते हैं दम्मा और आजमा कहते हैं, लेकिन छोटों में उसको चाइल्डहुड एजमा, चाहे चाइल्डहुड ब्रोंकाइटिस, चाहे ब्रोंकियोलाइटिस, ये सब क्या है कि एलर्जिक सिम्टम्स मोस्टली होता है। और एलर्जी होके उसके बाद सुपर इन्फेक्शन होके अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो ब्रोंको निमोनिया हो गया, वह उसके बाद वह इतना सीरियस होता है, जैसा आपने कहा, उसे गहन चिकित्सा में आईसीयू में भर्ती भी करना पड़ता है। तो हमें यह जब भी ये सर्दी खांसी आप बराबर हो रही है, हर महीने हो रही है, 3-4 महीने तक लगातार हो रही है, तो इसमें हमें एलर्जिक टेस्ट करा करके इसे हमें जानना पड़ता है कि बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं है। और इसके लिए हम लोग IgE टेस्ट कराते हैं, जिससे कि बच्चे का हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को एलर्जी हुआ है। और ऐसे हम लोग कहेंगे कि जो भी चीज़ से आपको एलर्जी है उसे अवॉइड कीजिए। लेकिन मुश्किल होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है किस चीज़ से एलर्जी है, और वह टेस्ट कराने पर भी पूरी तरह से पता नहीं चलता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी हो तो आप एक उचित सलाह लेकर के उसे जो एंटी एलर्जिक ड्रग है, और अगर ज़्यादा है तो उसे इन्हेलर दे करके उसे पूरी तरह से हम लोग सिम्टम फ्री रखें, तो धीरे धीरे यह एलर्जी कम हो जाती है और पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो यह ज़रूरी है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर वो नहीं ठीक होती है तो इम्यूनोलॉजी स्पेशलिस्ट से मिल करके हम लोग एंटी इम्यून ड्रग से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उचित सलाह लेकर के एंटी एलर्जिक और बहुत तरह की दवा होती है, जिससे कि हम लोग उसको एलर्जी को पूरी तरह से अगर लॉन्ग टर्म उसको हम लोग कंट्रोल करके रखें तो वह पूरी तरह से, कहते हैं कि नियरली अगर किसी को एलर्जी बचपन में है तो 90% में एडल्ट होने तक वह ठीक हो जाता है, और 10% ही वह जाके आज़मा में चाहे इसमें बदलता है। तो इसलिए है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉशियस रहें तो हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं।